गाइस, दो क्वेश्चन जो अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी जा रही है, एक केवीएस को लेके कि केवीएस में तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ऑलरेडी बता दिया है केवीएस ने। तो क्या इसमें मार्क्स घट सकता है या बढ़ सकता है, तो कितना बढ़ सकता है, घट सकता है तो कितना तक घट सकता है, और कितने नंबर वाले अपने आप को ऑन एन एवरेज माने कि थोड़ा बहुत बढ़ के उनका सिलेक्शन हो सकता है। और दूसरा चीज डी ट्रिपल एस बी को लेके है कि डी ट्रिपल एस बी के लिए कौन कौन तैयार रहें, क्योंकि जो केवी वाले हैं बहुत बच्चे डी ट्रिपल एस बी भी देंगे, और डी ट्रिपल एस बी के लिए कब आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है, इन सभी चीजों पर आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पहले दोस्तों केवी की बात कर ले तो आपने तो नोटिस देख ही लिया होगा कि केवीएस में नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, और पहले भी ऑब्वियसली था, क्योंकि जब भी मेरिट की एग्जाम होगी और मल्टीपल डेज में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखते हैं केवीएस के नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो क्या मार्क्स कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। देखिए सामान्यतया क्या होता है, देखिए कहने के लिए तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो पैटर्न हम लोगों ने देखा है वो क्या होता है कि जो सबसे बेस पेपर है उसको बेस मान के जो बाकी पेपर में जितना इंक्रीज करना है वो कर सकते हैं। तो या तो 99 केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि या तो मार्क्स आपका उतना ही रहेगा या तो बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, क्योंकि घटने के बाद थोड़ा दूसरे टाइप का हो जाता है, इसलिए वो लोग नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन में एक बेस पेपर जो सबसे ज्यादा होता है, आप लोग भी समझते हैं, जैसे 10 दिन में जो सबसे बेस उन लोगों को लगा उसको बेस मान के बाकी को बढ़ाते हैं। नियम के अनुसार से घट भी सकता है, लेकिन नॉर्मली वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना। और अगर वो लोग घटा देते हैं फोर्सफुल्ली या ऐसे पेपर को बेस बना देते हैं जिससे कि दूसरा पेपर नीचे है तो उसको घटा के बराबर कर दिए, तो इस केसेस में घट सकता है। लेकिन अल्टीमेटली बात यहां पर यही समझ लीजिए कि बात बराबर ही है। आप समझ रहे ना। अगर मान लीजिए कि उन्होंने बेस पेपर ऐसे पेपर को बना लिया जो मिड लेवल का है, तो अगर किसी का मार्क्स घटा भी है तो भी तो क्या कहते हैं सिलेक्शन का लेवल घटेगा, तो वो बेसिकली मतलब मार्क्स, मेरिट का मार्क्स घटेगा। तो मिला जुला के बात एक ही है कि किसी भी पेपर को बेस बनाया जाए, बढ़ाए घटाए, अगर सिलेक्शन के अंदर आना होगा तो ही आएगा, है ना, चाहे वो लेवल जो भी हो। तो इसलिए सामान्यतया मार्क्स आपका अगर पेपर हार्ड है तो मिला जुला के रखिए कि मार्क्स बढ़ेगा ही। कितना मार्क्स बढ़ सकता है, तो देखिए ये तो जब बहुत ज्यादा पेपर में डिफरेंस है तो ज्यादा मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, लेकिन सामान्यतया देखा जाता है मुश्किल से बेसिक बेस केसेस में 2 से 5 नंबर बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हुए तो 10 नंबर। और वो 10 नंबर बढ़ने का मतलब आप सोचिए कि 180 क्वेश्चन के लिस्ट में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका कि लेवल पूरा एकदम अलग था, या जिस लेवल के मतलब 10 लेवल एकदम इस टाइप का था जो कि दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन का लेवल देखते हैं, ओवरऑल लेवल क्या है, ओवरऑल लेवल क्या है। तो एकदम 10 क्वेश्चन अगर पूरा पूरी ऐसा है तभी जाके 10 नंबर तक बढ़ेगा। तो ये बात हो गई आपकी। तो मोटा मोटी यही रेंज रहता है, तो घटने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मार्क्स बढ़ेंगे अगर आपके शिफ्ट हार्ड है तो। डी ट्रिपल एस बी को लेकर अगर बात करें तो जो भी बच्चे केवी में, अच्छा केवी में बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कितना सेफ है, सिक्योर है। अलग अलग जगह पे आप लोग देख रहे हैं 120, 115, 110 नॉर्मलाइजेशन है, तो थोड़ा जिनका हार्ड शिफ्ट था जिनको लग रहा है तो 105, 110 वाले भी होपफुल हैं, तो ठीक है, आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पैरेलली आप अभी तो बहुत जल्दी केवीएस की डिटेल भी आ जाएगी, तो अगर आप लोग 100, 105 के ऊपर हैं तो आप लोग के पास थोड़ा सा होप है ना। 115, 120 है तो ऑब्वियसली होप है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। 100 से नीचे है तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, लेकिन 100, 105 के ऊपर है तो होप तो है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हो या जो भी हो, आपको चांसेस हैं। ओवरऑल किसी में भी आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी में भी देख लें। जिनका नहीं है उससे कम है वो तो अभी से लग जाए डी ट्रिपल एस बी की तैयारी में। जिनका है भी वो भी आप माइंडसेट बना के चले कि आगे इंटरव्यू या बाकी प्रोसेस जो भी होता है, आगे डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम का मोस्टली आपको अगले महीने यानी कि अप्रैल के मिड तक आपको देखने को कुछ न कुछ यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, उससे या उससे पहले, क्योंकि जिस हिसाब से डी ट्रिपल एस बी काम कर रही है बहुत जल्दी इसका आगे का अपडेट आपके बीच में आएगा। तो आप सब लोग और भी बच्चे जो कि डी ट्रिपल केवी नहीं भी दिए, तो डी ट्रिपल एस बी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर इसकी तैयारी करिए। और क्या है कि जितने भी रिलेटेबल एग्जाम है, चाहे केवी है, सुपर टेट है, डी ट्रिपल एस बी है, सब में बहुत सारी चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। तो तैयारी काम ही आएगी आपको दूसरे एग्जाम में, तो लग जाइए उसमें। और उसमें एकदम फिर से आप देखिएगा कि फॉर्म आने के बाद मुश्किल से आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, तो इसलिए तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरी कक्षा लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी शिक्षा पर मेरी डेली क्लासेस होती है दिन के 10 बजे, आने वाले सभी अपकमिंग टीईटी एग्जाम से जुड़ी हुई आप जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपका वही है।
और तैयारी करिए बढ़िया से। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी और बाय बाय, जय हिंद।